Hello बच्चों, let's see this question. Which of the following will decrease with dilution at given temperature? यहाँ पर पूछा गया है चारों ऑप्शन में A, B, C, D के अंदर डाइल्यूशन के साथ कौन सी चीज डिक्रीज करेगी बेटा। तो सबसे पहले इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन हम देख लेते हैं। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन जो कि डिफाइन होता है ऑस्टवाल्ड लॉ से बेटा, ऑस्टवाल्ड्स लॉ। इसको ऑस्टवाल्ड्स लॉ ऑफ डाइल्यूशन भी हम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, अल्फा इज इक्वल टू अंडर द रूट के ए बाई सी होता है। डाइल्यूशन इंक्रीज करने का मतलब क्या बेटा, डाइल्यूशन का मतलब ये है कि आप सोलवेंट के अमाउंट को इंक्रीज कर रहे हैं, यानी कि ऑटोमेटिकली हम ये बोल सकते हैं कि आप कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर रहे हैं बेटा। तो यहाँ पर अगर आपका कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा, नीचे वाली टर्म डिक्रीज होगी बेटा, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओवरऑल इंक्रीज हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि डाइल्यूशन इंक्रीज होने पर, यानी कि कंसंट्रेशन डिक्रीज होने पर अल्फा की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होता बेटा। यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जो भी तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइट है बेटा, वीक एसिड, वीक बेस जो भी है, उसका डिसोसिएशन इंक्रीज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एसिटिक एसिड इज योर वीक एसिड एंड एनिलीन इज योर वीक बेस, तो इन दोनों का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विल इंक्रीज विद द डाइल्यूशन। तो सी और डी तो क्या बेटा, इंक्रीज वाले पोर्शन में आ गए हैं हमारा। ठीक है, तो ये तो आंसर होंगे नहीं, ऑटोमेटिकली हमने इसको कैंसिल कर दिया। बात करते हैं पीएच ऑफ 10⁻³ मोलर एसिटिक एसिड एंड एनिलीन सॉल्यूशन। अब आप बात कीजिए बेटा, एसिटिक एसिड CH3COOH, तो ये CH3CO नेगेटिव प्लस में H प्लस। अब आपको पता है कि अगर मैं डाइल्यूशन के टाइम वीक एसिड की बात कर रही हूँ तो इसका अल्फा इंक्रीज हो रहा है बेटा। क्या हो रहा है, अल्फा इंक्रीज हो रहा है, यानी कि इसका जो डिसोसिएशन है वो ज्यादा हो रहा है, आयनाइज ये ज्यादा हो रहा है, दैट मीन्स इट इज इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ H। H की वैल्यू क्या कर रहा है बेटा, ये इंक्रीज कर रहा है। द वैल्यू ऑफ H आयंस आर इंक्रीजिंग बिकॉज अल्फा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, जल्दी जल्दी डिसोशिएट हो रहा है। तो अगर H अमाउंट डिक्रीज करता है बेटा, सॉरी H अमाउंट अगर इंक्रीज करता है, इसका मतलब जो पीएच की अमाउंट है बेटा, दैट इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H आयन, राइट। ज्यादा एसिडिक सॉल्यूशन है, तो अगर हम कह रहे हैं कि डाइल्यूशन करने पर जो अल्फा की वैल्यू है दैट इज इंक्रीजिंग, दैट मीन्स डिसोशिएशन इज इंक्रीजिंग, दैट मीन्स एच की वैल्यू क्या बेटा, ज्यादा है, सी इंटू अल्फा। अल्फा बढ़ रहा है तो ये सारी वैल्यू ओवरऑल बढ़ रही है। अब एच बढ़ेगा तो ओवरऑल जो पीएच है वो क्या हो जाएगी बेटा, डिक्रीज हो जाएगी, पीएच क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ए ऑप्शन आपका सही हो गया यहाँ पर कि पीएच डिक्रीज करेगी। अब बात कर लेते हैं एनिलीन सॉल्यूशन। एनिलीन तो आपका बेटा वीक बेस है, वीक बेस जब डिसोशिएट होगा तो यहाँ पर तो OH माइनस मिलेगा तुम्हें, OH माइनस मिलेगा, यानी कि POH की वैल्यू डिक्रीज होगी, बिकॉज POH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ OH आयन। जब यहाँ पर डिसोशिएशन हो रहा है तो उस टाइम पर OH आयंस की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, दैट मीन्स POH की वैल्यू बेटा क्या होगी, यहाँ पर डिक्रीज होगी, राइट। पीओएच की डिक्रीज होगी तो पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14 होता है। जब ये चीज डिक्रीज हो रही तो ऑब्वियस सी बात है ये इंक्रीज करेगा बेटा। तो यहाँ पर पीएच इंक्रीज करता है इस केस में, सी और डी में भी इंक्रीज करेगा, केवल ए है जिसके अंदर हमारा जो पीएच है वो डिक्रीज करेगा। क्यों डिक्रीज करेगा वो भी हम देख चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर जो एच आयन है डिसोसिएशन हो रहा है, अल्फा डाइल्यूशन के साथ अल्फा की वैल्यू इंक्रीज कर रही है। अगर अल्फा की वैल्यू इंक्रीज कर रहा है दैट मीन्स एच का वैल्यू बढ़ रहा है बेटा, और एच का वैल्यू अगर बढ़ रहा है तो यहाँ पर जो हमारा सी अल्फा है, एच का वैल्यू बढ़ेगा, यानी कि सी अल्फा का वैल्यू क्या हो रहा है बेटा, बढ़ रहा है यहाँ पर, जिसकी वजह से माइनस ऑफ लोग एच आयन, इस माइनस की वजह से क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पर माइनस की वजह से पीएच की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो सही होगा। बेस्ट ऑफ लक।